जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यह आसमान भी उतर के आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में ऐसा जुनून चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जीके अभिशास्त्री यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा बहुत ही बेहतरीन टॉपिक हम पढ़ेंगे और सबसे खास बात है ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। ऐसी ट्रिक बता देंगे समस्या ही समाप्त हो जाएगी, कभी भूलेंगे नहीं। इस टॉपिक में से एक प्रश्न आएगा पेपर में तो आप चुटकियों में हल कर देंगे प्रश्न को। ऐसी ट्रिक हम आपके लिए लेकर के आए हैं, इजाद करी है। तो देखो टॉपिक हमारा क्या रहेगा, क्रिया का टॉपिक हम पढ़ेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन जान लेते हैं, परिभाषा इसकी पढ़ेंगे। भाई क्रिया कहते किसे हैं, क्रिया का मतलब क्या होता है। देखो यानी कि शब्द के जिस रूप से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। यानी कि किसी कार्य के करने या होने का जिस शब्द से हमें पता चलता है उसे ही क्या कहते हैं, हिंदी भाषा में क्रिया कहा जाता है। और जैसे हमारी क्रियाएं हैं, पढ़ना है, खेलना है, दौड़ना है, खाना है, पीना है, सोना है, लड़ना है, उठना है, तैरना है, उड़ना है, ठीक है ना, और हंसना है, रोना है, ये तमाम हमारी क्रियाएं होती हैं। और एक होता है हमारा शब्द क्या, धातु होता है। धातु किसे कहते हैं, कई बार पेपर में पूछ लेता है भाई क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। क्रिया का जो मूल रूप है उसे धातु कहा जाता है, याद रखना है। क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जैसे हमारी क्या होती है, पठ धातु है, गम धातु है, ये तमाम धातुएं हमारी चलती हैं। क्रिया का मूल जो रूप होता है उसे धातु कहा जाता है। अब हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, ये तो पता चल गया हमें भाई किसी कार्य का करने का होने का जब हमें पता चलता है शब्द के जिस रूप से, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना है, इसी प्रकार जैसे हमारी क्रिया है क्या, जैसे खेलना है, दौड़ना है, खाना है, पीना है, सोना है, रोना है, धोना है, चलना है, उठना है, बैठना है, फिरना है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्रिया हमारी कर्म के आधार पर अकर्मक है या सकर्मक है। दौड़ना अकर्मक है या सकर्मक है, खाना अकर्मक है या सकर्मक है, इसी के लिए ट्रिक बनाई है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। देखो जिस भी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं निवेदन करूंगा भाई जीके अभिशास्त्री यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें साथियों। साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आगे बढ़ाएंगे। आगे ट्रिक आ गई है आपके लिए। देखो वाक्य में क्रिया, अब क्या करेंगे हम, कर्म के आधार पर क्रिया के हमारे दो भेद होते हैं। कौन से, एक अकर्मक है और दूसरा हमारी कौन सी क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया होती है। दोनों की एक बार डेफिनेशन पढ़ेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे कि अकर्मक क्रिया क्या होती है और सकर्मक क्रिया हमारी क्या होती है। देखो सकर्मक नाम से पता चलता है, स का मतलब होता है सहित, कर्म का मतलब कर्म, का मैंने क्रिया, यानी कि जो क्रिया कर्म सहित होती है, अर्थात जिस क्रिया में कर्म का होना जरूरी होता है, जिस क्रिया में कर्म पाया जाता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि जिस क्रिया में कर्म का होना जरूरी होता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे श्याम ने खिलौना तोड़ा, इसी प्रकार जैसे राहुल निबंध लिखता है, धोनी क्रिकेट खेलता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, तोड़ना जो क्रिया है उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ा है, सीधा कर्म के ऊपर पड़ा है। खिलौना कर्म है यहाँ हमारा यहाँ पर, तो तोड़ना हमारी जो क्रिया है वो क्या हो गई, सकर्मक हो गई। इसी प्रकार राहुल निबंध लिखता है, लिखना क्रिया का प्रभाव सीधा किसके ऊपर पड़ा है, कर्म के ऊपर पड़ा है। कर्म हमारा क्या है, निबंध है। या राहुल पत्र लिखता है, ये भी हमारा क्या है, लिखना सकर्मक क्रिया है, क्योंकि कर्म का सीधा क्रिया का सीधा प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है, क्रिया का सीधा प्रभाव जब कर्म के ऊपर पड़ता है तो हमारी वो क्रिया सकर्मक होती है। जैसे धोनी क्रिकेट खेलता है, खेलना क्रिया है इसके अंदर, और खेलने का सीधा प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है, क्रिकेट के ऊपर पड़ता है। तो क्रिकेट भी क्या होगी हमारी, यहाँ पर क्रिकेट हमारा कर्म हो गया और खेलना हमारी क्रिया जो है वो सकर्मक हो गई है। मोहित सेब खाता है, खाना हमारी क्रिया है और खाने का सीधा प्रभाव किसके ऊपर पड़ने लग रहा है, सेब के ऊपर पड़ता है। सेब हमारा कर्म है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी में कर्म मिल गया हमें। ठीक है, सभी के अंदर क्या मिल गया, कर्म मिल गया। और जिस क्रिया के अंदर कर्म होता है, सीधी सी बात है, वो क्रिया हमारी सकर्मक होती है। जिसमें कर्म नहीं होता, जिसमें कर्म का अभाव होता है, वो क्रिया हमारी क्या होगी भाई, अकर्मक क्रिया होगी, सीधी सी बात है। अब देखो, अब बोलोगे सर ट्रिक बताओ, हमें तो ट्रिक की आदत बन गई है, ट्रिक से अच्छी तरह से समझ में आता है और पेपर में किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा इस टॉपिक के अंदर से वो भी बताना साथ में। देखो अकर्मक और पढ़ लेते एक बार। अकर्मक,
यानी कि जो क्रिया कर्म सहित नहीं होती, अर्थात जिसमें कर्म नहीं होता, कर्म का अभाव होता है, उसे क्या कहेंगे? उसे अकर्मक क्रिया कहेंगे। कैसे? जैसे कुत्ता दौड़ रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, उड़ना क्रिया अकर्मक है। राहुल खड़ा है, खड़ा होना क्रिया अकर्मक है। रोहन सो रहा है, सोना क्रिया अकर्मक है। यहाँ पर देख सकते हैं दौड़ना क्रिया है, उड़ना क्रिया है और सोना क्रिया है। ये तमाम जो क्रिया है हमारी, उड़ना है, दौड़ना है, सोना है, ये क्रियाएं कैसी हमारी? अकर्मक क्रिया हैं। अब हमें पेपर में कैसे पता चलेगा कि ये क्रिया अकर्मक है या क्रिया सकर्मक है? क्रियाएं तो बहुत सारी होती हैं, ढेर सारी क्रियाएं होती हैं, पेपर में कैसे पता चलेगा? हमें एक ट्रिक के माध्यम से क्रिया अकर्मक है या सकर्मक है, बस नॉर्मल ट्रिक, हमारी सीधी ट्रिक है भाई। क्या? देखो ट्रिक के ऊपर बात करांगे अब। वाक्य में क्रिया शब्द से पहले हमने क्या करना है? क्या, किसे और किसको, ये तीन शब्द हमने लगा के देखने हैं। कौन से शब्द? क्या, किसे, किसको। अगर इनका उत्तर हमें मिल जाता लगाने के बाद, इनको लगा दिया हमने, क्रिया के साथ जोड़ दिया क्रिया से पहले, और क्रिया से पहले जोड़ने पर जब इनका उत्तर मिल गया हमने, तो उन्होंने सोच लो क्रिया कौन सी है? सकर्मक। अगर उत्तर नहीं निकला तो क्रिया कौन सी है? अकर्मक क्रिया है। इनको अच्छी तरह से याद रखना है। क्रिया से ठीक पहले किसे लगाएंगे, क्या लगाएंगे और किसको जोड़ के देखेंगे। इनको जोड़ने पर यदि हमारा उत्तर निकल के आता है तो क्रिया सकर्मक हो जाएगी। अगर उत्तर नहीं निकलता है तो क्रिया हमारी अकर्मक हो जाएगी। कैसे? अब पढ़ेंगे, देखो आगे। देखो अभ्यास करेंगे हम, इस ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। क्रिया से ठीक पहले हमने क्या करना है? क्रिया से पहले क्या लगा के देखना है, किसको लगा के देखना है। क्या, किसको और किसे, ठीक है ना। ये लगाने पर यदि हमारा उत्तर निकल के आ गया तो क्रिया सोच लो क्या होगी हमारी? सकर्मक है। अगर उत्तर नहीं निकलता है तो क्रिया क्या होगी? अकर्मक हो गई है। देखो अब पढ़ेंगे हम, यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे इस अभ्यास के द्वारा। मैं गेहूं पिसवाता हूँ, पिसवाता हूँ, पिसवाना क्रिया है और कर्म सीधा दिख रहा है यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं है। कर्म क्या हो गया? गेहूं। तो ये पिसवाना जो क्रिया है ये क्या होगी भाई हमारी? ये क्रिया हमारी हो गई यहाँ पर सकर्मक। क्या हो गई है? सकर्मक, क्योंकि कर्म सीधा निकल करके आ गया यहाँ पर। तो पिसवाना क्रिया का जो सीधा प्रभाव पड़ा है किसके ऊपर पड़ा है? गेहूं के ऊपर पड़ा है, कर्म के ऊपर पड़ा है, तो सकर्मक क्रिया हो गई। पानी बरस रहा है, पानी बरस रहा है, क्या लगा के देखेंगे क्रिया से पहले? पानी क्या बरस रहा है या पानी किसको बरस रहा है, ये प्रश्न बन गया हमारा यहाँ पर। पानी क्या बरस रहा है? कोई उत्तर नहीं निकला ना। पानी क्या बरस रहा है, कोई उत्तर नहीं निकला हमारा। उत्तर नहीं निकला है तो क्रिया क्या हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो बरसना जो क्रिया है वो क्या होगी भाई? अकर्मक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि हमारा उत्तर नहीं निकला क्या लगाने पर, तो क्रिया हमारी क्या हो जाएगी? पेपर में ऐसे पूछेगा, ठीक है, कोई वाक्य दे देगा हमें, जैसे सूर्य सो रहा है, और यहाँ पर पूछ लेगा सोना किस प्रकार की क्रिया है कर्म के आधार पर। एक ऑप्शन देगा अकर्मक, एक देगा सकर्मक, एक देगा समापिका, इस तरह से ऑप्शन मिलेंगे हमें। तो कैसे पता चलेगा हमें यहाँ पर सोना हमारी अकर्मक क्रिया है या सकर्मक है? यही ट्रिक हमने यहाँ पर इजाद करनी है, इसी ट्रिक को हमने इम्प्लीमेंट करना है। सूर्य सो रहा है, क्या लगा के देखेंगे? प्रश्न बन गया हमारा, सूर्य क्या सो रहा है? उत्तर निकलेगा? कोई उत्तर नहीं निकल के आता। इस प्रकार से उत्तर नहीं निकलेगा तो क्रिया क्या हो जाएगी भाई? अगर उत्तर नहीं निकलता है तो क्रिया हमारी अकर्मक हो जाएगी। तो सोना क्रिया क्या हो जाएगी यहाँ पर? अकर्मक हो जाएगी, क्योंकि क्या हमने लगा के देखा और क्या लगाने पर कोई उत्तर नहीं निकल के आया, इसलिए क्रिया अकर्मक है। वह अपना सिर खुजलाता है। अब यहाँ पर खुजलाना क्रिया हो गई और सीधा कर्म तो दिख ही रहा हमें। यहाँ पर खुजलाने का सीधा प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? सिर के ऊपर पड़ता है, सीधा कर्म दिख ही गया, तो क्रिया क्या हो जाएगी भाई? सकर्मक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सकर्मक हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर लिख दें वह अपना खुजलाता है, वह खुजलाता है, सीधा लिख दें वह खुजलाता है, तो भी हमारी खुजलाना क्रिया क्या है? सकर्मक है। क्यों? क्योंकि फिर प्रश्न करेंगे हम वह क्या खुजलाता है, फिर हमारा उत्तर निकल करके आएगा क्या? सिर खुजलाता है, ठीक है ना। सिर खुजलाता उत्तर निकल के आ गया हमारा, तो उत्तर का मतलब कर्म है यहाँ पर, तो सिर हमारा कर्म है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर पिसवाना क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ा है? गेहूं के ऊपर पड़ा है। गेहूं कर्म है यहाँ पर,
जहाँ पर कर्म मिलेगा वो क्रिया सहकर्मक है, सीधी सी बात है। ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती हैं, ये चीज़ें तुम्हारा ललचाती हैं, ललचाना क्रिया है। इससे पहले क्या लगा के देखेंगे, ये चीज़ें तुम्हारा ललचाती हैं, ये चीज़ें तुम्हारा क्या ललचाती हैं, उत्तर निकल के आ गया क्या, जी। इसका मतलब जी क्या है, जी हमारा यहाँ पर कर्म है, तो क्रिया क्या होगी, ललचाना। भाई ललचाना क्रिया भी यहाँ पर सहकर्मक हो चुकी है, ठीक है। इसी प्रकार जैसे गेहूं पिस रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाक्य है, गेहूं पिस रहा है, अब पिसना क्रिया है। इससे पहले क्या लगा के देखेंगे, गेहूं क्या पिस रहा है, गेहूं क्या पिस रहा है, इसका उत्तर नहीं हमारे पास में। जो क्रिया स्वतः होती है, जो क्रिया अपने आप होती है, स्वाभाविक तौर पे होती है, वो क्रिया अकर्मक होती है, ठीक है ना। यहाँ पर तो गेहूं अपने आप पिस रहा है, कोई कर्म नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो क्रिया पिसना क्या हो जाएगी, यहाँ पर पिसना क्रिया क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। यहाँ पर पिसना क्या हो जाएगी भाई, अकर्मक, ठीक है ना, अकर्मक हो जाएगी। माताजी ने दुकान से सब्जी खरीदी, खरीदना क्रिया है, यहाँ पर कर्म यहाँ पर सीधा क्या मिल गया हमें, सब्जी कर्म है। यहाँ पर माताजी ने दुकान से खरीदी, क्या लगा के देखें, क्या खरीदी, उत्तर निकल गया सब्जी, यहाँ पर सीधा दिख रहा है हमें उत्तर। तो क्रिया क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। बच्चा पी रहा है, पीना क्रिया से पहले क्या लगा के देखेंगे, बच्चा क्या पी रहा है, उत्तर निकल गया बच्चा दूध पी रहा है, बच्चा शरबत पी रहा है, बच्चा चाय पी रहा है, तो इसका मतलब कर्म निकल गया। तो पीना क्रिया भी क्या हो जाएगी, सकर्मक हो जाएगी। इस तरह से इस ट्रिक के माध्यम से हम जान सकते हैं कि कौन सी क्रिया हमारी अकर्मक है, कौन सी क्रिया हमारी सकर्मक है, ठीक है ना। जैसे पक्षी उड़ते हैं, पक्षी क्या उड़ते हैं, देखो पक्षी क्या उड़ते हैं, कोई उत्तर हमारे पास में नहीं है, तो उड़ना क्रिया क्या हो जाएगी, अकर्मक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अकर्मक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर उत्तर हमारा नहीं निकल के आता तो क्रिया अकर्मक है, अगर उत्तर निकल के आता तो क्रिया सहकर्मक हो जाती। राम खाता है, राम क्या खाता है, उत्तर निकल गया सीधा, क्या खाता है राम, फल खाता है, फल कर्म है, तो क्रिया क्या हो जाएगी भाई, सकर्मक हो जाएगी। और इसी प्रकार हमारी क्या है, राधा सोती है, क्या लगा के देखो, राधा क्या सोती है, राधा क्या सोती है, उत्तर निकलेगा क्या, राधा क्या सोती है, कोई उत्तर नहीं निकला ना। देखो एक खास बात और बता दूं मैं आपने, क्रिया से पहले लगाना क्या ही है या किसको लगाना है, तब उत्तर निकले तो क्रिया सकर्मक है, और कुछ नहीं लगा के देखना। कभी और कुछ लगा के देखने लग जाओ, कहाँ लगा दिया तो उत्तर निकलाएगा। अगर हमने यहाँ पर कहाँ लगा के देखने लग गए, राधा कहाँ सोती है, उत्तर निकलाएगा, राधा खाट पे सोती है, तो आप बोलोगे सर यहाँ तो उत्तर निकल आया, क्रिया तो सकर्मक होनी चाहिए। खाट पर अधिकरण में चला गया, यहाँ पर उत्तर क्रम में निकलना चाहिए, तो इसलिए भूल करके भी कहाँ का प्रयोग नहीं करना, उत्तर तो निकलेगा आपका लेकिन क्रम में नहीं निकलेगा। कभी जिद कर बैठो ना मैंने तो उत्तर निकाल के ही दम लेना है, मैं तो उत्तर निकालूंगा, मेरे को मज़ा तब आएगा जब उत्तर निकलेगा, नहीं भाई ज़बरदस्ती नहीं करनी। क्या किसको लगा के देखना है, क्या लगा के देखना, तब उत्तर निकलता है स्वाभाविक तौर पे, तो क्रिया सहकर्मक है, ठीक है ना। देखो सीता गाती है, सीता क्या गाती है, सीता क्या गाती है, उत्तर निकलेगा, सीता गीत गाती है, सीता भजन गाती है ना, उत्तर निकल गया। गीत, गीत का मतलब गीत को गाती है, गीत क्रम है, उत्तर निकल गया, तो क्रिया क्या हो जाएगी, गाना। अब पेपर में कैसे पूछेगा, पेपर में पूछेगा भाई जैसे ऐसे कोई वाक्य दे दिया, सीता गाती है, यहाँ पर गाना किस प्रकार की क्रिया है, तो हम क्या करेंगे, क्रिया से पहले क्या लगा के देखेंगे, सीता क्या गाती है, उत्तर निकल गया हमारा, तो क्रिया सकर्मक है। सीता गीत गाती है, सीता भजन गाती है, ये उत्तर निकल गया, तो क्रिया क्या है, सकर्मक है। डाकिया चिट्ठी लाया, लाना क्रिया क्या होगी, यहाँ पर चिट्ठी सीधा क्रम दिख रहा है, तो क्या होगी भाई, सकर्मक क्रिया हो गई, यहाँ पर सीधी दिख रही है। प्रियंका मूर्ति बनाती है, बनाना क्रिया क्या हो गई, मूर्ति, मूर्ति क्रम दिख रहा है सीधा, अगर मूर्ति ना लिखे यहाँ पर सीधा लिख दे प्रियंका बनाती है, तो बनाना क्रिया से पहले क्या लगाएंगे, प्रियंका क्या बनाती है, उत्तर निकलेगा। प्रियंका सब्जी बनाती है, प्रियंका मूर्ति बनाती है, प्रियंका खाना बनाती है, इसका मतलब उत्तर निकलेगा, तो क्रिया क्या हो जाएगी, सकर्मक हो जाएगी। इस ट्रिक को इम्प्लीमेंट करेंगे, दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल भी, बिल्कुल आसान हो जाएगा हमारे लिए समझना, चुटकियों में आप हल कर देंगे। हम चाय पी रहे थे, पीना क्रिया क्या हो जाएगी, सकर्मक हो जाएगी, ठीक है।
हम क्या पी रहे थे, उत्तर निकल गया चाय। चाय का मतलब कर्म है यहाँ पर, चाय को पी रहे थे, ठीक है, तो सकर्मक हो जाएगी पीना क्रिया भी हमारी यहाँ पर। इसी प्रकार अगला हमारा जो वाक्य है, दर्जी कपड़े सिल रहा है, सिलना क्रिया क्या हो जाएगी भाई, सिलना क्रिया भी सकर्मक हो जाएगी। सीधा क्रम दिख रहा हमें, कपड़े, कपड़े का मतलब कपड़े को सिल रहा है, कपड़ों को सिल रहा है, तो सिलना क्रिया भी क्या हो जाएगी, सकर्मक हो जाएगी। क्रिया से पहले क्या लगा के देखेंगे, किसको लगा के देखेंगे, उत्तर निकलता है क्रिया हमारी सकर्मक है, उत्तर नहीं निकलता तो क्रिया हमारी अकर्मक हो जाएगी, सीधी सी बात है। सिपाही लड़ता है, सिपाही लड़ता है, सिपाही क्या लड़ता है, सिपाही क्या लड़ता है, कोई उत्तर नहीं हमारे पास में, तो क्रिया लड़ना क्या हो गई, अकर्मक हो गई, अकर्मक है, ठीक है। सिपाही पकड़ता है, सिपाही क्या पकड़ता है, या सिपाही किसको पकड़ता है, यहाँ पर उत्तर निकलेगा, सिपाही चोर को पकड़ता है, चोर उत्तर निकल गया, यानी कि चोर हमारा कर्म है यहाँ पर, तो क्रिया हमारी पकड़ना सकर्मक हो गई भाई। सिपाही दौड़ता है, सिपाही क्या दौड़ता है, कोई उत्तर नहीं है, कोई उत्तर नहीं है तो क्रिया अकर्मक है। कहाँ नहीं लगाना, कभी कर दो, सिपाही कहाँ दौड़ता है, सिपाही तो सड़क पर दौड़ता है, सिपाही तो ट्रैक पे दौड़ता है, कहाँ नहीं लगाना, गलती हो जाएगी, लेकिन उत्तर तो निकलेगा, लेकिन क्रम में नहीं निकलेगा, उसका फायदा नहीं है, फिर गलत हो जाएगा हमारा, या ट्रिक फेल हो जाएगी। सिपाही सोता है, सिपाही क्या सोता है, कोई उत्तर नहीं है, तो सोना क्रिया भी क्या है, सोना क्रिया भी हमारी अकर्मक हो जाएगी, ठीक है। सोना है, दौड़ना है, लड़ना है, रोना है, उड़ना है, ये तमाम हमारी क्रियाएं क्या होती हैं भाई, अकर्मक क्रिया होती है। सीधी ट्रिक हमें मिल गई है, अब दिक्कत नहीं आएगी। आगे थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। देखो पेपर में प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं हमारे, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है, यानी कि कौन सी क्रिया इस वाक्य में है, उड़ना क्रिया बताना इसमें कौन सी है, अकर्मक है या सकर्मक है भाई। देखो विकल्प हमें दिए गए हैं, अकर्मक, सकर्मक, समापिका और असमापिका, यानी कि उड़ना क्रिया हमने बतानी है कौन सी क्रिया हमारी, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। अब देखो आकाश में यहाँ पर कर्म नहीं है, ये आकाश में कोई कर्म थोड़ी है, कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या होता, को, आकाश में तो अधिकरण में चला गया, तो इसलिए उड़ना जो क्रिया है हमारी यहाँ पर क्या है, उड़ना क्रिया अकर्मक हो जाएगी, बिल्कुल सही उत्तर हमारा है, ठीक है। इस तरह से पेपर में पूछेगा। सकर्मक क्रिया वाला वाक्य छांटिए, यानी कि ये बताना है कि सकर्मक क्रिया का प्रयोग कौन से वाक्य में हुआ है, ठीक है, ये बताना है। राजू सदा रोता रहता है, ये नहीं है बिल्कुल भी, ये तो अकर्मक है भाई, क्योंकि रोना क्रिया अकर्मक है। हरीश बस पर चढ़ गया, ये चढ़ना क्रिया भी क्या है, चढ़ना क्रिया भी अकर्मक है, हमने क्या छांटना है, सकर्मक वाला छांटना है। कैलाश छत से गिर पड़ा, छत से कोई कर्म है ही नहीं यहाँ पर, कर्म का तो को होता है विभक्ति चिन्ह, गिरना भी क्रिया क्या है, अकर्मक है, ये नहीं होगी। राजेश ने केले खरीदे, खरीदना क्रिया हमारी क्या है, खरीदना क्रिया सकर्मक है, ये सही उत्तर हो जाएगा हमारा। ये इसका मतलब खरीदने का प्रभाव केले के ऊपर पड़ रहा है, केला हमारा यहाँ पर कर्म है, तो ये वाक्य इसके अंदर हमारी सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। अकर्मक क्रिया कौन सी, इनमें चार हमारी क्रियाएं दी गई हैं, इसमें से बताना है अकर्मक क्रिया कौन सी है, बनाना, तैरना, धोना या लेना, इन चार में से बताना है। ये आप कमेंट करके बताओगे मुझे कि इन चारों में से अकर्मक क्रिया कौन सी है। वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट ज़रूर करना है साथियों, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।